हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टू वर्ल्ड अवेयरनेस में। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत के बारे में कि हमारे देश भारत को कई नामों से पुकारा जाता है। इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम जो हैं ये हमारे देश को कैसे मिले, किन्होंने दिए, इसी बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक वर्तमान तक भारत को कई नामों से जाना जाता है। हमारे देश में समय समय पर कई बाहरी आक्रमण हुए हैं। कई विदेशी ताकतों ने समय समय पर हमारे देश में आक्रमण किए हैं, जैसे कि तुर्की हो गए, मंगोल हो गए, यूनानी हो गए, यहूदी हो गए, फारसी हो गए। मतलब इतिहास में बहुत सारे विदेशी शासकों ने हमारे राष्ट्र में हमले करके यहाँ पे अपना शासन और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और उसी शासन के दौरान उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में हमारे देश को अलग अलग नामों से बुलाया। तो भारत जो है वो पहले दक्षिण एशिया के एक बहुत ही बड़े भाग के रूप में जाना जाता था। मतलब एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, उस समय दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भाग को, जिसे वर्तमान में हम भारत कहते हैं, ऐसा माना जाता था। एक समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे के सारे भारत में शामिल थे, और इन सारे राज्यों को मिलाकर भारत एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र, बहुत ही बड़ा देश था उस समय। और इस पूरे भारत पे कभी भी किसी एक राजा का या एक अधिपति का साम्राज्य या शासन नहीं रहा। उस समय भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, दो रूपों में विभाजित था। तो उत्तरी भारत के शासक अलग हुआ करते थे और दक्षिणी भारत के शासक अलग हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक राजा ने संपूर्ण भारत पर कभी भी शासन नहीं चलाया, क्योंकि भारत की स्थलाकृतियां जो थी वो बहुत ही विषम होने के कारण एक ही राजा या शासक के लिए इतने बड़े साम्राज्य पे शासन करना इतना सरल नहीं हो पाता था। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे कि प्राचीन समय में भारत को, हमारे देश को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। तो वो नाम जो मुख्य नाम है, प्रमुख नाम है, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हिस्ट्री में। तो भारत का सबसे पुराना ज्ञात नाम जो है वह मेलुखा या मेलुहा, जी हाँ, मेलुखा या मेलुहा नाम है। तो ऐसा माना जाता है कि यह नाम सिंधु सभ्यता से लिया गया है। उस समय जो सुमेरियन लोग जो होते थे, सुमेरियन लोगों के व्यापार का जो व्यापारिक केंद्र जो था वो सिंधु घाटी के इस तरफ यानी हमारे देश की तरफ था। वह मेलुहा या मेलुखा नाम से जाना जाता था। कई विद्वान मेलुखा को बहरीन और ओमान जैसे देशों के साथ भी जोड़ते हैं, जैसे कि कई विद्वान मेलुखा या मेलुहा को भारत, इथोपिया, अफगानिस्तान, इन देशों से भी जोड़कर देखते हैं। तो कुल मिला के भारत के संदर्भ में भी यह माना जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन नाम जो था वह मेलुहा या मेलुखा हो सकता था। उसके बाद आता है दोस्तों आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आर्यों का निवास स्थान, जहाँ पे आर्य रहा करते थे। और यहीं पे आर्यावर्त में ही आर्यों की संस्कृति का विकास और प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद हमारे देश का एक और नाम है जाम्बूद्वीप। जाम्बूद्वीप का मतलब होता है जाम्बू वृक्षों की भूमि। जामुन के जो वृक्ष होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में ब्लैकबेरी कहते हैं, तो जामुन के वृक्षों की भूमि, इसी के आधार पर इसका नाम जाम्बूद्वीप रखा गया उस समय। और ये जाम्बूद्वीप नाम जो है ये भारतवर्ष या भारत से पहले का नाम जाम्बूद्वीप था। आर्यावर्त भी भारत नाम से पहले का नाम था। जाम्बूद्वीप शब्द का जिक्र हमें भारतीय धर्मशास्त्रों में, पुराणों में भी मिलता है, और उन पुराणों में 7 महाद्वीप बताए गए, उनमें से एक महाद्वीप जाम्बूद्वीप है। वर्तमान में हमारा देश भारत कहते हैं जिसे हम। हमारे देश का एक अन्य प्राचीन नाम नाभिवर्ष भी कहा जाता था। नाभि का मतलब होता है केंद्र, सेंटर। जैन ग्रंथों के अनुसार जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर जो थे, श्री ऋषभदेव जी जो थे, उन ऋषभदेव जी के पिताजी का नाम राजा नाभि था, और उन्हीं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम से भारत को उस प्राचीन समय में नाभिवर्ष भी कहा जाता था। और इसको नाभिवर्ष कहने का एक कारण ये भी माना जाता है कि ग्लोब में देखने पर भारत जो है वह ग्लोब पर पूरी पृथ्वी के केंद्र में स्थित नजर आता है, और केंद्र में होने के कारण भी भारत को नाभिवर्ष कहा जाता है। इसके बाद हमारा जाना पहचाना नाम हिंदुस्तान आता है। तो हिंदुस्तान नाम जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में, संस्कृत में सिंधु घाटी सभ्यता जो कहते हैं, वहां से ये लिया गया है। तो सिंधु से ही हिंदू, हिंदुस्तान, इन शब्दों का जन्म हुआ है। तो सिंध से हिंद शब्द बना है और हिंद शब्द से हिंदुस्तान बना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और चूंकि अरबी, अरेबियंस, ईरानियंस जो थे वो स को ह बोला करते थे, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया धीरे धीरे समय के साथ साथ। तो पर्शियंस लोग जो थे, इन्होंने धीरे धीरे सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू के पीछे सफिक्स जो होता है वो स्थान जुड़ गया, और धीरे धीरे समय के साथ साथ इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये नाम भी पर्शियंस के द्वारा दिया गया है। हिंदुस्तान नाम जो है वह पर्शियंस, अरेबियंस, ईरानियंस के द्वारा हमें ये नाम दिया गया है। हिंदुस्तान जो है वह भारत का ऑफिशियल नेम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। फिर आता है भारत। वर्तमान में हमारे देश का ऑफिशियल नेम जो है वो भारत है, और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो भारत नाम के पीछे दो बातें हैं। प्राचीन काल में राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी, उनकी रानी जो थी, रानी शकुंतला, उनके पुत्र का नाम राजा भरत था। तो राजा भरत के बाद हमारे देश को भारत या भारतवर्ष के नाम से जानने लगे। और इस भारत नाम के बारे में एक मान्यता यह भी है कि जैनों के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी जो थे, उनके पुत्र का नाम भी भरत था। तो उनके बाद जब उनके पुत्र ने भारत पर शासन किया, तो जैन धर्मों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस समय से ही भारत को भारत नाम मिला। अब यह आता है कि हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है। तो इंडिया कहने का कारण यह है, ग्रीक लोग जो होते थे यानी यूनानी लोग जो होते थे, वह
सिंधु नदी यहाँ होने के कारण, सिंधु नदी के कारण इसको इंडस भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के कारण ही यहाँ के लोगों को धीरे धीरे इंडस कहा गया। इंडस के कारण इसको फिर इसके शब्दों में, उच्चारण में कई परिवर्तन आए। इंडस से इंडोस कहा जाने लगा। फिर समय के साथ साथ रोमन्स आए। रोमन्स ने इसे लैंड ऑफ इंडोस कहा, लैंड ऑफ इंडोइस कहा। फिर इसी इंडोई और इंडस को धीरे धीरे इंडिया कहा जाने लगा। समय के साथ साथ इसमें प्रत्यय उपसर्ग जुड़ते गए और धीरे धीरे इस नाम में परिवर्तन होते होते यह इसको इंडिया कहा जाने लगा। इंडिया कहने का कारण यही था कि द रीजन बायोंड द इंडस, मतलब इंडस वैली के उस पार, इंडस रिवर के उस पार जो प्रांत है उसको धीरे धीरे इंडिया कहा जाने लगा, जिसे हम वर्तमान में आज भारत कहते हैं। हालांकि इन सारे नामों के सफर के बीच में भारत के कई विभाजन हो गए, लेकिन हमने मुख्य मुख्य नामों पर जो चर्चा की है। एक मजे की इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं कि बाली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये देश आज भी ऐसे हैं कि आज भी यहाँ पे इंडिया को जाम्बूद्वीप कह के ही बुलाया जाता है। जाम्बू या जाम्बूद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल टुवर्ड अवेयरनेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।